आज हम अपनी क्लास में देखते हैं सास्ट, FAST। ठीक है। तो सास्ट जो सिक्योरिटी प्रैक्टिस है, जो बेसिकली जो स्टार्टिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेज में बेसिकली जब एप्लीकेशन लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जब वो डेवलप हो रहा होता है, तो ये प्रैक्टिस स्टार्टिंग में लगती है। और ये प्रैक्टिस लगती है कोड में, बेसिकली जो सोर्स कोड है, तो सोर्स कोड में लगती है। और अ, और जब एप्लीकेशन रनिंग में नहीं है, ठीक है, या फिर जब प्रोग्राम रनिंग फॉर्म में नहीं है, वो स्टैटिक फॉर्म में है, या फिर वो सोर्स कोड की फॉर्म में है। ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में हमने इसका समरी देखा था। ठीक है। और इसका कंसेप्ट भी हमने हमने देखा था। तो ये एक रिकमेंडेड सिक्योरिटी प्रैक्टिस है। ठीक है। जो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी वर्ल्ड या फिर इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के एरिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस है। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे जो सास्ट इन टर्म्स ऑफ कौन सा सॉल्यूशन या हम इसमें टूल हम इसमें कवर करेंगे सोनार क्यूब। ठीक है। तो सोनार क्यूब एक बहुत ही पॉपुलर एक टूल है। ठीक है। जो सास्ट में यूज होता है, और इंडस्ट्री वाइज ये एक रिकमेंडेड टूल है। राइट। जो काफी इंडस्ट्रीज में, काफी कंपनीज में ये टूल और ये प्रैक्टिसेस फॉलो होती है। ठीक है। तो सोनार क्यूब हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है। इसके कंसेप्ट समझते हैं और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो हम सोनार क्यूब की बात करें, तो ठीक है, इसका हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि इसका फ्लो कैसे है। ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई डेवलपर है, उसने कोड कमिट किया गिटहब पे। ठीक है। इसने यहाँ से पुश किया, राइट। इसने यहाँ से पुश किया। ठीक है। आगे फिर हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन टूल्स हैं, राइट, या ऑटोमेशन जो हमें हेल्प करते हैं, जैसे जेनकिन। ठीक है, जेनकिंस। तो वो ये आ, जो भी सोर्स कोड है या फिर गिटहब पे जो भी कोड है वो पुल करेगा। ठीक है, अपने पास इसको पुल करेगा। ठीक है। अब यहाँ से पुश हुआ और यहाँ पे ये पुल हुआ कोड। ठीक है। तो जब जेनकिन ने पुल किया, उसके बाद उसके बाद जेनकिन का इंटीग्रेशन सोनार क्यूब से होता है। ठीक है। तो सोनार क्यूब कोड को स्कैन करता है। ठीक है। तो बेसिकली जब जेनकिन के साथ इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, तो फिर वो जेनकिन से वो कोड को पुल करता है, और आ, फिर फिर वो कंप्लीट कोड को स्कैन करता है। अब स्कैन करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस है, या जावा, पाइथन, ठीक है, या और कोई भी लैंग्वेजेस हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ कोडिंग लैंग्वेज, वो कंप्लीट कोड को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वो मल्टीपल मैट्रिक्सेस हमें देगा, या फिर मल्टीपल आउटपुट हमें देगा। जैसे एक तो हो गया बेसिक वल्नरेबिलिटीज। ठीक है। कुछ कोड स्मेल्स। ठीक है। बेसिकली इन नंबर्स ऑफ बग्स, नंबर्स की फॉर्म में हमें बताएगा वल्नरेबिलिटीज कितनी हैं, कोड स्मेल कितने हैं, और बग्स कितने हैं। ठीक है। और कोड में डेप्थ कौन सा है इन टर्म्स ऑफ काउंट।
ठीक है। तो ये बेसिकली एक जर्नल फ्लो है, जैसे जेनकिन इंटीग्रेट होता है। ठीक है। हाँ, जेनकिन के साथ सोनार क्यूब इंटीग्रेट होता है। और फिर ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, जैसे हम मल्टीपल बिल्ड्स होंगे जेनकिन से। ठीक है, वो आगे देखेंगे। मल्टीपल आइट्रेशंस ऑफ बिल्ड होंगे, तो वो मल्टीपल आइट्रेशंस ऑफ बिल्ड फिर दोबारा वो कोड स्कैन करेगा सोनार क्यूब। ठीक है, स्कैन करेगा, फिर अपनी रिपोर्ट जनरेट करेगा। तो वहां से हम आउटपुट या मैट्रिक्स हम देख सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो जो हमारा कोडिंग स्टैंडर्ड है वो कितना मतलब लेवल पे है। ठीक है। ठीक है, तो एक तो कोड का कोडिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, जो डेवलपर्स जो कोड लिख रहे हैं उस कोड का स्टैंडर्ड क्या है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये सब डिटरमाइन होता है ये सारी मैट्रिक्स से। और ये मैट्रिक्स जब डिटेक्ट होती हैं या फिर जब कैप्चर होती हैं रिपोर्ट में या डैशबोर्ड में, तो फिर ये सारे जो भी नंबर्स जनरेट होते हैं, अभी सारी वीकनेसेस हैं। जैसे वल्नरेबिलिटी भी वीकनेस है। ठीक है, बग भी एक एक टाइप ऑफ वीकनेस है। राइट। बाकी जो कोड स्मेल है या डेप्थ है, कोड डेप्थ, वो बेसिकली हमारा क्वालिटी, कोड की क्वालिटी स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये सारे जब पैरामीटर्स जब कोड में फिक्स होंगे और दोबारा से कोड रन होगा, तो फिर हमारे पास क्लीन रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, डिपेंड करता है क्लीन मिलेगी या फिर कुछ और नंबर्स आ सकते हैं। राइट। पर ये नंबर्स इन टर्म्स ऑफ ये पैरामीटर्स, तो कंटिन्यूसली ये मॉनिटर करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली फिक्स फिक्स होगा कोड में। ठीक है, तभी कोड की क्वालिटी आज मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो इसका हम डेमो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सोनार क्यूब क्या है। अब ये वाली जो हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं हमें। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा सोनार क्यूब का डैशबोर्ड है जो ऐसे दिखता है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो हमें देखने चाहिए। एक तो बेसिकली जैसे अभी ये एक हाँ प्रोजेक्ट, अभी बेसिकली जो पास की फॉर्म में है, अब ये एक हाँ प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ हुआ है जेनकिन से। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल अभी पैरामीटर्स हैं, जैसे बग्स, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज, हॉटस्पॉट रिव्यूज, कोड स्मेल्स, कोड कवरेज। ठीक है, डुप्लीकेशंस, कोड में डुप्लीकेशंस कितने हैं, हाँ कितने लाइन ऑफ कोड मतलब टेस्टेड हुआ है, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ कोड कवरेज। ठीक है, ये तो कुछ पैरामीटर्स या मैट्रिक्स हैं जो हमें सोनार क्यूब देता है इन टर्म्स ऑफ डैशबोर्ड या इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, और ये कैसे करता है बेसिकली बैकएंड में सोनार क्यूब के एल्गोरिथम चलता है। और बेस्ड ऑन उसके क्वालिटी प्रोफाइल्स से ये इन टर्म्स ऑफ, अब इसकी क्वालिटी प्रोफाइल्स है जो रूल्स की फॉर्म में, तो इसमें बेसिकली कुछ इसके डिफॉल्ट रूल्स मेंशन्ड हैं से। अब ये बेस्ड ऑन आपकी कौन सी लैंग्वेज है, जैसे CSS, PHP, राइट, जावा। तो बेस्ड ऑन कोडिंग लैंग्वेजेस सोनार क्यूब के एल्गोरिथम में अ, अब ये रूल्स डिफाइन हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये रूल्स डिफाइन हुए हैं, पर हम भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हमें अपने कस्टम रूल्स लिखने हैं, हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ये रूल्स और बेस्ड ऑन जो रूल से जो क्वालिटी प्रोफाइल्स बनते हैं, तो उसके थ्रू वो कंप्लीट कोड स्कैन होता है। ठीक है, और जब स्कैन होगा तो हमें फिर ये मैट्रिक्स जनरेट करके देगा। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो इसके जो रूल्स हैं, ठीक है, जो रूल्स डिफाइन हुए हैं, जैसे सपोज अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे
जैसे जावा को लेते हैं, तो जावा में 628 रूल्स डिफाइंड हैं। बाकी और लैंग्वेजेस में देखोगे तो उसके अलग नंबर्स हैं, राइट। तो हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग रूल्स डिफाइंड है, ठीक है। जैसे हम जावा में देखते हैं, तो हाँ, तो जैसे हम जावा में देखते हैं, तो इसके ये सारे रूल्स हैं। बेस्ड ऑन ये रूल्स वो फिल्टर करेगा या फिर रूल्स अप्लाई करेगा जब सोनार क्यूब स्कैन करेगा कंप्लीट कोड को। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखने वाली है। ठीक है, बाकी क्वालिटी प्रोफाइल हमने देख लिया कि बेस्ड ऑन आपका जो कोडिंग लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल्स बनते हैं। आप प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग वो रूल्स जो डिफाइंड है वो उस प्रोफाइल क्वालिटी प्रोफाइल के थ्रू स्कैन होता है कोड। ठीक है, तो अभी सैस्ट के परस्पेक्टिव से जो मैंने बताया, सैस्ट, राइट, सैस्ट जो है सिक्योरिटी एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, राइट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, स्टैटिक स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। ठीक है, तो आ, ये एक फंडामेंटल अप्रोच है एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में। ठीक है, तो ये हमने अभी सास्ट देखा। सास्ट में हमने सोनार क्यूब देखा है। ठीक है, तो सोनार क्यूब ओपन सोर्स भी है, इसका कमर्शियल भी है, और जनरली ज़्यादातर ओपन सोर्स यूज होता है जो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो बाकी इसका हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो जेनकिन के थ्रू वो बिल्ड करेगा और फिर कैसे जनरेट करता है ये इन टर्म्स ऑफ ये डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे मैं ये प्रोजेक्ट के अंदर जाऊं तो इसमें दिखा रहा है पास। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल बग 1 है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी 0 है, और बाकी कोड स्मेल और अदर एरियाज हैं। ठीक है, तो ये एक हमने विजिबिलिटी देखी कि सोनार क्यूब में मैट्रिक्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका डेमो देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।